और सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो दिल्ली को चारों तरफ से सारी सप्लाई बंद कर देंगे दिल्ली। ना आज तो ये जो है ना ट्रेलर ऑफ विलंब बाकी है। और हमारी तादाद तो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है हमारी। हम दिल्ली में घेर लेंगे सबको, नेता ने भी। जहाँ अनंतपुर गांव है तो बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है दिल्ली का भी, तो ये दिमाग लगा लेंगे वे कि क्या करेंगे। ये किसान है तो अगर दिल्ली भी घेरनी पड़ेगी तो दिल्ली भी घेरेंगे सब। मतलब घर टूट गया और रोड का कुछ हुआ नहीं तो बीजेपी ध्यान आ रही थी क्या? प्रशासन को दिक्कत हो जाए। हम संसद भवन का घेराव करेंगे, हम रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। लोग फंसे हुए हैं, उनकी अगर एक भी ईंट को इन्होंने बुलडोजर से टच करने की कोशिश करी तो अंजाम भुगतने को सरकार तैयार रहे। ये पहला काम उजड़ गया तो और गांवों को सरकार उजारेगी। ये कोई बात थोड़ी होती है कि आप बुलडोजर चला दोगे कहीं भी। अरे वन विभाग के तो भाई पहले देखते। इस गांव को तोड़ दे, सीएम को मैंने इतला दी कि ये फोन उठाए। 1 महीने से चल रहे जो जुनून को इस वक्त आपको बता दूं, अनंतपुर गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पीछे महापंचायत चल रही है। इसको लेकर आप यहाँ पे मेरे पीछे जो है लोगों का हुजूम देखेंगे कि कितना जो है हुजूम यहाँ पर आया हुआ है लोगों का। गुर्जर समाज, किसान यूनियन, राजनीति, सामाजिक सारे के सारे जो है लोग अंदर जो है यहाँ पर महापंचायत में मिलने वाले हैं। और अब क्या कुछ इसका अगला कदम होने वाला है, आइए उनसे ही जानते हैं। देखिए इस वक्त आपको बता दूं अनंतपुर की महापंचायत में मैं मौजूद हूँ, किसान यूनियन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। तो आप यहाँ पहुँचे हैं, अगर यहाँ से महापंचायत से कुछ नहीं निकलता है तो अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? अगला कदम तो सरकार पता लगाएगी ना। आज तो ये जो है ना ट्रेलर ऑफ विलंब बाकी है। अगर सरकार की बुद्धि ठीक ना हुई आते तो अगला जो हमारे बताओ क्या हम स्टेप बाय स्टेप काम करें। तो ये पहला स्टेप दे दिया उनको, ये पहली टैबलेट है। अगर बुखार ठीक है में होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली जो टैबलेट होएगी ना उसके बारे में सरकार पता 13 महीने वाले हैं जो बॉर्डर घेर के बैठे, तो वो काम करेंगे। पर जहाँ पर ये पंचायत हो रही है, जहाँ अनंतपुर गांव है तो बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है दिल्ली का भी, तो ये दिमाग लगा लेंगे वे क्या करेंगे। ये किसान है, किसी को बेघर ना करेंगे। ये सरकार छाती पीट पीट के कह रही है कि भाई किसानों को हम गरीब को घर देंगे। अरे तुम पुश्तैनी घरों को उजाड़ रहे हो, गांवों को उजाड़ रहे हो, तुम किसको घर दोगे? अगर ये सरकार इसी तरह रही ना और ये रवैया रहा तो ये देख लेना भारत के अंदर जो आज की जो पंचायत है ना, ये इनकी शुरुआत है, इनके अंत की शुरुआत है। ये लगा लो। मगर कहीं ना कहीं जो करतार सिंह बढ़ाना है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति चल रही है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, मैं इसीलिए चुप बैठा हूँ ताकि हमारे अनंतपुर गांव बच जाए। मत चुप बैठने तो अनंतपुर गांव बच जाएगा। चुप तो आदमी बैठे जान घर टूट गए। देखो खुल के विरोध करोगे। अगर आप सरकार को देखो, सरकार से आप नहीं हो, हमसे आप हो, हमारी वोटों से आप हो। हमने वोट दे के आपको करतार सिंह बढ़ाना बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया है। अगर ये वोट हमारी नहीं जाएंगी तो आप कहीं भी नहीं हो। आज इस जनता के साथ में, इस गांव के साथ में, इस किसान के साथ में जितना बड़ा छल हो रहा है और आप चुप बैठे हो, तो ये दुर्भाग्य है। मगर कहा जा रहा है कि सामाजिक कार्य से ज्यादा राजनीतिक कार्य दिख रहे हैं क्योंकि सारे नेता यहाँ पे दिख रहे हैं। नेता ने किसने कर दिया कि जाकर वोट मत दीजो, यही तो कह रहे हो गांव मत तोड़ियो। अगर गांव को तोड़ने के बाद में कोई गांव को बचाने के लिए आ गया और यहाँ तो किसी बात को रखने को आ गया तो वो राजनीति होगी। ये राजनीति नौ जो घर टूट गए, इसे क्या कहोगे? राजनीति है या नहीं है? ये राजनीति है, कड़वा सत्य है, सब समझ रहे हैं और समझेंगे भी। और आने वाले समय पे ना इसको ब्याज सहित वापस भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजू अधाना सोना से। और अब मैं आपके चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं क्योंकि अधिकतर जो बड़ी बड़ी मीडिया है जो इस समाज के गांव अनंतपुर की, ये 1300 वर्ष पहले जो एक गांव ऐतिहासिक बसा हुआ है, इस विषय को दिखाने के लिए आज तक चैनल, बड़े बड़े जो चैनल बने हुए हैं उन इस विषय को नहीं दिखा पाते हैं। विन चैनल वालों से भी हमारी ये विनती है, ये गुर्जर समाज इसका हमेशा इस भारत की आजादी के लिए 730 ईस्वी से पहले भी इतिहास रहा है और आज तक इतिहास रहा है इस समाज का। ये सरकार, हरियाणा प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, गांव अनंतपुर जो बसा हुआ है इसका बहुत पुराना इतिहास है, ऐतिहासिक इतिहास रहा है। इस गांव को उजाड़ने का प्रयास ना करें
और इस पर जो तोड़ फोड़ का जो मगर अगर महापंचायत अब हो रही है, अगर इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? अगला कदम ये रहेगा कि गांव गांव, हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर जन आंदोलन किए जाएंगे और सरकार की आंख नाक कान भी नहीं खुलती है ना, तो वे गुर्जर समाज, ये युवा साथी सहारनपुर से, दिल्ली से और अपना फरीदाबाद से लेकर केंद्र सरकार तक इतिहास खोलना जानते हैं हम लोग। कहा जा रहा है महापंचायत में राजनीति हो रही है, सामाजिक काम नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? देखो जी, राजनीति का तो पता नहीं, इतना पता है हम तो सहारनपुर से आए। वो सहारनपुर जो है गुजरो गढ़ का जाए। हम इससे पहले 8 दिन पहले भी आए थे, हम पहले भी कह गए थे जहाँ भी इस गाँव को हमारी जरूरत पड़ेगी जिला सहारनपुर की, वो खड़ा पाओगा। अगर दिल्ली भी घेरनी पड़ेगी तो दिल्ली भी घेरेंगे सहारनपुर से यहाँ करके। जी बिल्कुल। अब जो यहाँ पे जो पंचायत होगी बाद में जो उसका निर्णय होगा वो देखा जाएगा, जो लिया होगा निर्णय तो ये लोग लेंगे ना। तो फॉरेस्ट लैंड का कानून क्या है, वो क्या कहता है, उस पर कोर्ट में भी बातचीत करें। और हमने नेतरहाट का उदाहरण दिया, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मिलिट्री की गाड़ी फायरिंग करने आती है, टैंक, उनके सामने लेट जा 5-10 हज़ार किसान, वो वहाँ के लोग, और अपना वही रहे, फिर अपना वापसी चल जाओ। 19 साल हो लिए। आपने किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखो, हम ये करें, इतने का संघर्ष नहीं होगा, ये जेसी गेल में लोट पोट नहीं होगा, ये आंदोलन चले ही नहीं। मतलब घर टूट गया और रोड़ा रुका, कुछ हुआ नहीं, तो बीजेपी ध्यान आ रही थी क्या? रोड़ा रुका, बिना रोड़े रुके के भाई लड़ाई जब हो जाए, लड़ाई में कोई प्रसाद मिठाई बढ़ती है, बढ़ती है कहीं देख क्यों, तो बताओ, लड़ाई तो लड़ाई है। महापंचायत से भी काम नहीं हुआ तो फिर अगला करेंगे तो जा, यहाँ घर लोग को तो जान करेंगे, क्या करेंगे? वही तो पूछ रही हूँ। अगर महापंचायत से भी अपनी बता दे सारी बात, हम और क्या बताओ जल्दी। ना जल्दी नहीं बताते, अभी टाइम लगेगा। आज अनंतपुर में महापंचायत की क्या फैसला हुआ? देखिए, आज हमारे साथ हमारे 52 पाल के जो अध्यक्ष हैं श्री अरुण जेलदार जी, सबसे बड़ी पाल है, और सुरेंद्र सोलंकी जी जो दिल्ली पाल के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने अध्यक्षता की, मुख्य अध्यक्षता इनकी थी। हमारे अतर सिंह जी जो संघर्ष समिति के, उनके सानिध्य में पूरे इलाके से, पूरे देश भर से नेता आए, किसान यूनियनें आई, राजस्थान, जोधपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर तक से लोग आए। हम उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनको हम बुलवा नहीं पाए, क्योंकि हजारों वक्ता बोलने वाले थे। उन लोगों से क्षमा चाहते हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाए, लेकिन उनके इस एहसान को हम ज़िंदगी पर नहीं भुला सकते। आज हमारे अध्यक्ष जी जो खड़े, इनकी नेतृत्व में इस महापंचायत ने ये फैसला लिया है, जो मैं वैसे तो पढ़ के सुना चुके हैं, आप कहें तो मैं दोबारा सुना दूँ। ये फैसला ये लिया है कि 13 जुलाई की जो महापंचायत के जो अध्यक्ष हैं हमारे अरुण जेलदार जी, सुरेंद्र सोलंकी जी और संघर्ष समिति के अतर सिंह नेता जी, उनके सानिध्य में निर्णय लिया गया है कि सरकार तुरंत तोड़ फोड़ को तुरंत रोक लगाए। टूटे हुए जो निर्माण है जितने भी, उनको मुआवजा दे सरकार। हमारा अनंतपुर का 4500 एकड़ पहाड़, और उसमें से 2000 एकड़ पहाड़ हम PLPA फॉरेस्ट में देकर 2500 एकड़ की जो जगह हमारी अपनी मिल्कियत है, 4.5 है हमारी मिल्कियत तो पूरी, वो गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए वो मिल्कियत, उस पर PLP और फॉरेस्ट हटाया जाए। सरकार ऑर्डिनेंस लाए और सुप्रीम कोर्ट में राहत दिलाए यहाँ के लोगों। दूसरा, ये जो 2500 एकड़ का हमारा पहाड़ है, ये सन 1972 से फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आता है, यानी शहरी क्षेत्र जब बना था, और सन 1994 में MCF एक्ट आया था, नगर निगम फरीदाबाद, तब से हमारा ये इलाका 53 सालों से शहरी क्षेत्र में। तो जो इलाका 53 साल से शहरी क्षेत्रों में है, 53 साल बाद उसमें सारे इलाके में फॉरेस्ट लगा दिया है, या ये पॉसिबल? ये गलत है। 4500 एकड़ में से इसलिए हमने 2000 एकड़ पार्ट छोड़ा। 2500 जो शहरी मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी ज़मीन का जो लैंड यूज़ बनता है उसके अधिकार हमें मिले। हम उस लैंड यूज़ के हिसाब से अपने बच्चों का, क्योंकि 20,000 से भी ज़्यादा आबादी हमारे गांव की है, हम जीवन यापन करना चाहते हैं। किसी के हिस्से में आधा एकड़ आता है, किसी के हिस्से में 1 एकड़, और उसमें से भी देखिए गांव के पास तो फिलहाल और भी कम जगह, कुछ रीसेल में भी, तो सभी को अधिकार मिले।
इन्होंने खरीद रहा है, मालिकाना अधिकार उन सबका है। और 15 दिन तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, फिर हम धरने को तेज करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम हम सरकार को दे रहे हैं कि 1 महीने में सरकार ऑर्डिनेंस लाए और विधानसभा में लाए और सुप्रीम कोर्ट में फिर से हमें राहत का काम महीने इसकी 1 महीने की समय सीमा है। तब तक शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा गांव के अंदर। उसके बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो महापंचायत का ये निर्णय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि फिर 1 महीने बाद संघर्ष समिति अध्यक्ष जी के सानिध्य में दोबारा जाएगी और दोबारा से फिर आंदोलन की नई रणनीति तय करेगी। देखिए, महापंचायत में जगह जगह से लोग आए हैं, राजस्थान, गुजरात, जैतपुर और जगह जगह से लोग आए हैं। मेरे साथ जैतपुर के सरपंच जुड़े हुए हैं और क्या कुछ यहाँ पे महापंचायत में जो फैसला हुआ है और अगर महापंचायत में कुछ फैसला सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? देखिए, आज की जो अनंतपुर की ये ऐतिहासिक महापंचायत हुई, इससे महापंचायत के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 1 महीने का सरकार को अल्टीमेटम है, सरकार अमेंडमेंट लाए, कानून बनाए, विधानसभा में बनाए, संसद में बनाए और दोनों जगह हमारे जो लोग बसे हुए हैं उनकी अगर एक भी ईंट को इन्होंने बुलडोजर से टच करने की कोशिश करी तो अंजाम भुगतने को सरकार तैयार रहे। ये चेता दिया है स्पेशली हमने डायरेक्ट दोनों सरकारों को, हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार को, कि अनंतपुर अकेला नहीं है, पूरे देश की 36 बिरादरी के लोग अनंतपुर में आकर के डेरा डालने को तैयार हैं और जिनके घर उजड़े हैं उनके घर भी हम बसाएंगे। और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि एक एक परिवार को मुआवजा देने का काम सरकार करे, नहीं तो सरकार की नाक में नकेल कस करके जिस प्रकार से किसान आंदोलन में उनको नाक रगड़वाई थी किसानों ने, उसी प्रकार से अनंतपुर के इस मामले में भी सरकार को घुटने टिकवाने का काम 36 बिरादरी के लोग मिलकर के करेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सामाजिक और सामाजिक नहीं, राजनीतिक जो है ये चाल चल रहे हैं लोग। देखिए, जो भी राजनीतिक चाल चल रहे हैं, जो राजनीति के अंदर, जो पावर के अंदर लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन्हीं लोगों की वोट की वजह से वो आज सदन में बैठे हैं और इन लोगों को भूल जाएंगे और इनके ऊपर जाति होती रहेगी तो चुनाव तो 3 साल बाद फिर आने हैं, फिर किस मुंह से वो यहाँ आके वोट मांगेंगे। तो ऐसे लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल हम करेंगे कि आप शासन में बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के हक और हकूक की बात आप सदन में करो। मैंने तो खुला कहा, भी मैंने अपनी स्पीच में कहा, कृष्णपाल जी, अगर आपको लगता है कि इन लोगों के पास सामान नहीं है और आपकी दुकान में ज्यादा सामान है तो अगला चुनाव आप फरीदाबाद की जगह हिसार से जाके लड़ना। टिकट भी नहीं देगी पार्टी आपको, यहाँ से पार्टी टिकट इसलिए दे रही है कि आप गुजर बिरादरी से आते हो और यहाँ पर गुजरों का एक तरफा बहुमूल्य है वोटों का। जी, मगर यहाँ पर महापंचायत जो थी जो खत्म हो चुकी है फिलहाल, अब अनंतपुर में 1 महीने का जो अल्टीमेटम दे दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जात बिरादरी को लेकर और यहाँ पे राजनीति को लेकर यहाँ पे एक अलग से ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कि जो कि जन आंदोलन में बदल जाए। देखिए, ये कुछ लोग जो पार्टी के हैं, कुछ जो सरकार में बैठे हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि हमारी भलाई कहाँ है, हमारी भलाई आंदोलन में है या सरकार के साथ खड़े रहने में। आज मौका सरकार के साथ खड़ा रहने का नहीं है। आज जब गरीब के घर उजड़ रहे हैं, आज जब हमारे 1300 बरस पुराना अनंतपुर जो ऐतिहासिक गांव है उसको उजाड़ने का कुत्सित प्रयास जब भाजपा की सरकार कर रही है, तो ऐसे मौके पर 36 बिरादरी के लोगों को एक जाजम पर आकर के यहाँ के गांव की और खेड़े की इज्जत और मान सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 36 बिरादरियों में से एक जो है बिरादरी हमारे साथ खड़ी है और क्या कुछ इस महापंचायत को लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजनीतिक और सामाजिक जो है यहाँ पर मुहिम छेड़ी जा रही है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मेरा गांव चौड़पुर है, मैं एक संस्था चलाता हूं, राष्ट्रीय अधिकार मिशन। मैं पिछले 35 साल से 10-12 साल का ही अपने बाबा से प्रभावित हुआ। मेरी बहन प्रिया गुजर मुथरा से भैंसा गांव से पलवल की भांजी, तो मेरी चाची की भतीजी IPS लगी है और बहुत से अधिकारी मेरी मानते हैं। मेरी एक संस्था है राष्ट्रीय अधिकार मिशन, उसका मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ और मैं पिछले 35 साल से बलात्कार के जैसे ही मैं बड़ा हुआ, 18 साल का हुआ, 17 साल का या 15 का हुआ, जैसे मैंने जंतर मंतर पे भी आंदोलन करे। निकिता तोमर को कांग्रेस विधायक के भतीजे ने गोली मारी। इस महापंचायत में आप आए हैं, क्या कुछ आपको निर्णय ठीक लगा? मुझे निर्णय ये ठीक लगा, शांतिपूर्वक हुआ, कोई
कोई विवाद नहीं हुआ। विपक्ष वाले चाहते थे विरोध हो जाए, तो किसी को जितना ज़्यादा समय मिला है, कम मिला या नहीं मिल पाया। मैं कल रात का ही यहाँ 7 बजे आ गया था। मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया, मैं नहा भी नहीं पाया। मैं रिश्तेदारी तो है मेरी बहुत, पर मैं समय नहीं निकाल पाया। मैं लोगों को जागरूक कर रहा था, जल्दी से जल्दी पहुँचें, मेरी 36 बिरादरी पहुँचे। मैं खोरी कॉलोनी टूटी थी, जब भी मैं 10,000 मकान टूटा था, जब भी मैं पहुँचा था आंदोलन करने। और जवाई कॉलोनी टूटी, उसमें भी हज़ारों लोग थे। अब सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? ये तो अपनी ज़मीन है, राजा ने काटा था ये काम, और राजा तंवर थे। और बीजेपी सरकार में मेरे चाचा MLA करतार तंवर, पिताजी की फूफी का लड़का, छतरपुर से, जहाँ सत्संग होता है। आप मेरे को ये बताइए कि जो भी यहाँ पर महापंचायत हुई है, इसके बाद सरकार पे दबाव बनेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, 3 बार चुनाव में विरोध हुए इस कृष्णपाल गुर्जर के, और अवतार बढ़ाना चाहे बेशक पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, या 3 बार सांसद बना, एक बार मेरठ से जीत के आया, एक बार बीजेपी से MLA बना, वहाँ से यूपी से ही, योगी सरकार में, मेरठ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर भ्रष्टाचार के कहीं आरोप नहीं लगे। ये हर जगह इसके शेयर हैं, लोगों के मकान तोड़वाता है, जहाँ इसको पैसा मिल जाता है वहाँ चुप हो जाता है, और नहीं तो घोटाले करता है। मैं विपुल गोयल से कहना चाहता हूँ, राजेश नागर से कहना चाहता हूँ, और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, देश के मोदी प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप कहते हो 140 करोड़ जनता मेरे साथ है, तो आप चलो अच्छा काम कर रहे हो, पर इस काम को तो आप गलत कर रहे हो। जो बुनियादी गांव है 1300 साल पुराना, इस गांव को तोड़ दे। CM को मैंने इतला दी, PN ने फ़ोन उठाए, मिलवाएंगे जी आपको। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहना चाहता हूँ, नड्डा जी को कहना चाहता हूँ, जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं इनके, उनको कहना चाहता हूँ, ये जनता ने वोट नहीं दिया क्या? कृष्णपाल का विरोध होते हुए जब भी जनता ने वोट दिया इसको। तो मैं आपको सुभाष चौक फरीदाबाद में रहता हूँ। निकिता के लिए मैंने जज का गिराव करा, खिलाड़ियों से बलात्कार हुआ जब मैंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला, और दिल्ली में कितनी बार मैंने आंदोलन करे। दामनी वाले केस में पूरे देश को पता होगा, जब कांग्रेस के टाइम में उसकी माँ लड़ती लड़ती रहेगी, उससे सरेआम बलात्कार हुआ बस में, और उसके लिए पूरा देश हिल गया था। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बना था तो आंदोलन 12 रात भर घिराव करते थे थाने चौकीन का। ऐसे ही है ना जी? आप उस टाइम पत्रकार नहीं होगे, आप बच्चे होगे, उस टाइम पढ़ाई करते होगे, पर पता तो है मीडिया के माध्यम से तो आपको। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए, बेटी बचाओ के बेटी पढ़ाओ के नारे से बेटी नहीं बचती। ऐसा कानून होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, या इनकाउंटर होना चाहिए, जैसे दूसरे देशों में बलात्कार के, चोरी के बिरादरे भी हाथ काट लिए जाते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सरपंच परिवार का बच्चा हूँ। मेरी चाची सरपंच रही, मेरी परिवार से सरपंच रही, मेरे छोटा बाबा सरपंच रहा, मुख्यमंत्री मंत्रियों से हमारे संबंध रहे, राविंदर जी से भी हमारे संबंध है, मंत्री से। कृष्णपाल भी मेरे रिश्तेदार लगता है। जो बैसला गोत है, बैसले मेरी दादी थी, मेरे भाई बैसले में भी आया, मेरे लड़के बैसले में भी है, और मैं महेंद्र प्रताप जी से मेरी रिश्तेदारी है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं, और जो मेरी प्रिया गुजर IPS लगी है मथुरा, दिल्ली में, मथुरा से, फुलवाड़ी की भांजी पलवल से, और उसके परिवार, उनकी रिश्तेदारी में भी MLA मंत्री रहे हैं सरकारों में। महापंचायत को लेकर अगर महापंचायत को लेकर कुछ फैसला नहीं निकलता है सरकार पे, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम संसद भवन का घेराव करेंगे, हम रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे, और हम संसद भवन के खिलाफ पूरा देश, 36 बिरादरी, राजस्थान में मेरा गुजर बहुत है, मध्य प्रदेश में बहुत है, पंजाब में बहुत है, मुसलमान गुजर भी यहाँ आए हुए थे, आपने सुना होगा। तो और जो हमारी जो सांसद है वो भी गुजर बिरादरी से थी, मुसलमान गुजर, इकरा हसन जी काफ़ी लंबे टाइम दे के गई। राकेश टिकैत इतना किसान नेता जिसके पिताजी का देश विदेश में नाम पहले से ही चलता था, आज भी उनकी वीडियो टीवी में राकेश टिकैत जी की वीडियो है। तो बड़े चैनल वाले हमें कवरेज नहीं कर पा रहे थे, पर सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप से, फेसबुक से, इंस्टा पे, जितने भी हर जगह, यूट्यूब से, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का। और आपने मेरे विचार सुने, और मेरे दादाजी का एक्सीडेंट से मेरी बाबा की मौत हो गई थी। मेरे बाबा ने गरीबों को बसाया, मेरे बाबा ने बहुत लंबे टाइम सरपंची करी, और जिनसे टक्कर होती थी उन पर 1100 बीघे ज़मीन थी। और गुड़गांव, सोना में तुम्हें पता ही है कितना रेट है।
और आज उनके पास होते तो वो सांसद और मंत्री बन जाते। महापंचायत से कोई फैसला नहीं निकलता है तो अगला कदम क्या होने वाला है आपका? देखिए, अगला कदम ये होगा कि अगर महापंचायत से कोई फैसला नहीं निकला और सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो दिल्ली को चारों तरफ से सारी सप्लाई बंद कर देंगे दिल्ली की। अच्छा, ये हमारा फैसला होगा। अच्छा, और फिर उसके बाद अगर उसको कब तक चलाने वाले, क्योंकि सरकार का यहाँ से तो दिख रहा है कि सरकार जो महापंचायत ने फैसला लिया है उसके बाद अगला कदम आप वो उठाने वाले हैं, अगर उससे भी कोई नहीं निकला तो फिर देखिए, पहली बात तो सबसे पहला जो हमारा कदम है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालेंगे हम लोग, और रिव्यू डालने के बाद में अगर अदालत कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर हम संसद का और विधानसभाओं का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ ज़रूर फैसला बदलेगा। यानी सरकार को झुक के इस फैसले को बदलना पड़ेगा और जो गांव है वो एज इट इज बसा रहेगा और 1 इंच भी कोई ईंट को हाथ नहीं लगाने वाला। क्या कहना चाहिए इस पर? जो सरकार गांव के साथ अन्याय कर रही है उसमें हम सरकार के खिलाफ है और हम गांव को किसी कीमत भी उजड़ने देंगे, क्योंकि सरकार की ये पहला गांव उजड़ गया तो और गांवों को सरकार उजाड़ेगी। ऐतिहासिक गांव माना जाता है। ऐतिहासिक गांव है अनंतपुर, और जितने भी गांव है सरकार की पॉलिसी है कि गांव को फूट डाल दो और सब गांवों को लूट लो। जितने भी गांव है सरकार फिर धीरे धीरे सब गांवों को लूटेगी। क्या कुछ विचारधारा आप रखते हैं, और अगर महापंचायत से अगर कोई फैसला नहीं निकलता तो अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, वो तो अगला कदम महापंचायत तय करेगी, जो आज रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन जो अभी हुआ है वो अन्याय हुआ है और जो तोड़फोड़ हुई है वो कानून और व्यवस्था के खिलाफ हुई है। एक तरफा हुआ है, एक तरफा एक्शन लिया गया है, और जो प्रिंसिपल्स, जो नेचुरल जस्टिस होती है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, उसको अनदेखी कर करके बिना नोटिस दिए हुए सरकार ने तोड़फोड़ की है और उस जगहों को तोड़ पी है, उस गाँव की बिल्डिंगों को तोड़ पी है जो जंगल और वन विभाग से कंसर्न नहीं रखते हैं। और अगला कदम की बात है, पंचायत महापंचायत अगला अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी अगर कोई एक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट। क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैम, मेरा नाम है रोहन रेक्सवाल, बदरपुर गाँव से आया हूँ मैं। अच्छा, महापंचायत का जो फैसला हुआ है कहाँ तक आपको ठीक लगता है, कहाँ तक गलत लगता है, क्योंकि आप युवा हैं तो युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं? मैम देखो, फैसला जो लिया है बड़े बूढ़ों ने लिया है, ठीक लिया होएगा अपने हिसाब से, लेकिन एक जो दिक्कत है ना, हमारे यहाँ नेता मतलब बड़े नेता और जो बड़े नेता थे जैसे सचिन पायलट, कृष्णपाल गुर्जर और भी मध्य प्रदेश के नेता, मतलब काफ़ी सारे पूरे देश से आ सकते थे, जो वो नहीं आए अभी। जब तक वो नहीं आएंगे, ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये मांग रहे नोटिस कि नोटिस वो लिखित में। उन कौन होता है नोटिस देने वाले? वे उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी हर जगह। किशनपाल नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन हमारा गाँव तो हमारा ही रहेगा, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? मतलब मैं तो चलो इस गाँव का नहीं हूँ, आस-पास गाँव, कल को हमारा नंबर भी है इसके बाद। ये कोई बात थोड़ी होती है कि आप बुलडोजर चला दोगे कहीं भी। अरे वन विभाग के तो भाई पहले देखते, अब किसी की बहन बेटी निकाल दोगे या कोई बाहर से रोएंगे आए हम, ये क्या बात थोड़ी है? कोई हमारा बसाया हुआ गांव है और हम इस गांव के हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई आएगा और वो कर देगा। मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये पूरी की पूरी जमीन अवैध है, तो उसको ऊपर क्या कहना चाहिए? अवैध में भी बिल्डिंगें बन रही हैं, मैं बताऊं, वो किस चीज की? जो ये कह रहे हैं अवैध है, मान लो कौशल कबाया अभी 100 साल पहले आएगा, 1.5 साल पहले आएगा, उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले तो गुजर साम्राज्य मेरे बोझ का रास्ता है, तो पूरा देश हमारा। फिर तो हम अपने, अगर हम अपनी बात कहें तो सब कुछ हमारा है, पर ऐसा थोड़ी हो जाएगा। पर अब जो है सो है, अब आगे नहीं करनेंगे वो अलग चीज़ है, पर अभी तो जो आप कर रहे हो तो गलत ही है। आप इसके बाद कंपनसेशन करो, हमारा दूसरा गाँव बसाओ प्रॉपर, भाई हर चीज़ दो। ये थोड़ी आप घर तोड़ चले जाओगे। मेरी बहन भी ब्याही है उसमें, मेरी बुआ की लड़की ब्याही है। अरे भाई तुम एक बताओ, तुम आदमी का मतलब बच्चे ने खींच रहे हो। मैम एक जो तोड़ा है किसी घर वहाँ पे गांव में, पहला जो एक कोई राजकुमार करके है, मैं पर्सनली ना जानता हूँ उन्हें, पर उनकी वीडियो आई, उनकी बहू ने खींच रहे हैं पुलिस वाले। ये कोई बात थोड़ी है? महिला कांस्टेबल आई ना तुम्हारे दौर है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ, ये बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ वे कहाँ जाएंगे? गाँव ये बताओ, अरंगपुर गाँव है जो किसने बसाया है जी मैम? अरंगपाल तोमर जो है उनका राजा है। अब गुजर है, चाहे अब क्या में कोई क्या गुजर है, कोई क्या में ठाकुर है, जो भी है ना, है तो उनके नाम पे गाँव। अब ये बताओ, तोड़ने को तुले पड़े हैं, क्या कर लेंगे जी? कल को आज ये तोड़ रहे हैं, कल को बीजेपी सरकार और भी तोड़ने लगेंगे हम, कोर्ट भी टूटने लगी कल को। तो कोर्ट हम कहने लगे जी पार्लियामेंट है, हमारे खेत है जी, तो दो में वापिस। बहुत चीज़ें ऐसे तो हमारे पास, इंडिया गेट यहाँ पे जाफ्तागंज गाँव था सिरांदनों का, वो तोड़ दिया जी। अमर जवान ज्योति जहाँ वो उनका गाँव था, सिरांदने जो है हमारे गुजरों में, हटा दिए। तो इनकी वो चल रही था चाहिए, पर ये ज़्यादा चल लेना वाड़ी ऐसे। और आप सोच रहे हो युवा बड़े बूढ़े अपने हिसाब से करते रहेंगे जो करना है, कहीं ऐसा ना हो प्रशासन को दिक्कत हो जाए। युवा का और हिसाब है और जो बड़े बूढ़े का हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। घर में सबके बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं,
भाई कोई 60 साल का आदमी है, तुमसे घर से खींच कर ला रहे हो, घर बेघर कर दिया, कहाँ जावे, चलो मान ले, उसकी कल को बुद्धि फिर गई, फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थोड़ी कोई, ये तो आप ताना ये कोई थोड़ी बात थोड़ी ना है। अगला कदम क्या होने वाला है इस महापंचायत के बाद? अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, बुलडोजर दोबारा आया अनंगपुर गांव में, तो अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? मैम देखो, मैं तो कैसे बताऊँ क्या होगा कदम, लेकिन मेरा मानना ये है, हमारे गुजरों सबसे बड़ा नेता मैं मानता हूँ पर्सनली, मतलब एक पर्सनल लेवल पे, अपने सबके नहीं, अपने पर्सनल पे, वो है सचिन पायलट। अगर सचिन पायलट जी हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, मैं आप कह रहा हूँ, उससे ना किसी को मतलब एक गुजर है वो कि बीजेपी का है, कांग्रेस का, आपका, उससे किसी को मतलब नहीं है। उसे ये पता सचिन पायलट गुजर है और हमारा सबसे बड़ा नेता है, सबसे मतलब रेपुटेड जो आदमी है ना हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे आसपास दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इंडिया में, उससे बड़ा कोई गुजर नेता नहीं है जो मैं मानता हूँ। बाकी होंगे, चलो जो होंगे, अगर वो आके एक आवाज भी कर देंगे ना, मैं गारंटी इस बात की कि आर दिल्ली, आप कह रहे हो, एक बात है, आपने देखो हरियाणा किसान के जो है, जो हरियाणा के आए और पंजाब के, वे तो हरियाणा पंजाब से आए हैं, हम तो यहीं के हैं, तो वेट ना कर सके, हम तो यहीं के, हम क्या कर सके हैं? और हमारी तादाद कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरी दिल्ली में। एनसीआर की में जरूरत भी ना है, हम दिल्ली में घेर लेंगे सब कोई नेता ने भी। पंचायत को अनंतपुर गांव में जो लोगों के साथ जाती हो रही है, जो गरीब के, किसान के, मजदूर के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ऐसे अन्याय में जो पंचायत हुई है, हमने पंचायत को समर्थन दिया है और पंचायत के जो निर्णय होंगे इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए, उस निर्णय को हम साथ खड़े। कहीं ना कहीं जिस रूप से सारी कार्रवाई की गई, जिस रूप से सरकार को पैरवी करानी चाहिए थी वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पैरवी में कुछ ना कुछ कमी पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमी उनकी नीयत में दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बड़े उद्योगपति घराने और पूंजीपतियों के हवाले जिस तरीके से सरकार ने सरकारी संपत्ति करने की एक रीति नीति बनाई पूरे देश में, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ भी बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है और यही नीयत में कमी थी, उसी वजह से पैरवी में कमी थी। और ये अन्याय अगर होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी और प्रजातांत्रिक तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हमने आश्वासन दिलाया कि हम संसद में और विधानसभा में अनंतपुर की इस महापंचायत की आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह देश भर से आवाज़ उठी है, देश भर के नेता इसमें शामिल हुए हैं महापंचायत में, क्या मैसेज है? जब अन्याय होता है कहीं तो मैं समझता हूँ कि उसकी पुकार दूर तक जाती है और आज हमने देखा इस महापंचायत में कई प्रदेशों के नेतागण यहाँ पे पहुँचे, तो ये एक संकेत है इस बात का कि ये लोगों गले नहीं उतरी बात, जो कार्रवाई की गई है वो लोगों ने पसंद नहीं करी। क्या लग रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, तो सरकार बताए, लेकिन जो मैंने आपको बताया, ये वो सरकार है जिसने देश में एयरपोर्ट से लेकर, बंदरगाह से लेकर, सरकारी संपत्ति से लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तक सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया पिछले कई वर्षों से। और अब उसी रूप से अरावली की जगह भी, अरावली की ज़मीन भी, अरावली का जंगल भी कुछ पूंजीपतियों के हवाले सौंपने की नीति और नीयत इस सरकार की लगती है। लोगों की ऐसी, लोग फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों को इस नीयत का पता है। करतार सिंह पठाना ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति चल रही है। आओगे भाई साहब, माइक निकाल दीजिए, माइक। एमपी साहब, जमीर भाई, हम तो आने का काम करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या आ जाएंगे जी। और मैं आपके ये भाई चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, चौधरी कंवर सिंह तंवर है, सांसद लोकसभा अमरोहा उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा है। ये पत्र आपके कैमरा के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से ये सभी ज्ञापन पत्र लिखे हुए लेटर हेड पर, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। और वीरेंद्र सिंह सभापति लखनऊ से, इन्होंने अपना हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री जी को लिखा है। ये आज़ाद समाज पार्टी से, इन्होंने भी अपने हरियाणा प्रदेश सरकार के लिए लिखा है। और ये ज्ञापन के माध्यम से बहुत मजबूती के साथ में आवाज़ उठाई जा रही है, कोई ये हल्के में नहीं है। और मुकेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा नुकुड़ सहारनपुर से, जिन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से और नायब सैनी जी से भी अपील करी है। और ये जनता की आवाज़ सरकार सुनेगी और माननीय नायब सैनी जी पर हमें भी भरोसा है, क्योंकि जनता की आवाज़ वो सुनते हैं।
क्योंकि जो शासन प्रशासन होता है ना, कुछ लोग गुमराह करते हैं, जो जनता की धरातल की जो रिपोर्टिंग होती है उस रिपोर्टिंग को नहीं पहुंचा पाते। मगर मूलतः गांव जो ये करतार सिंह बढ़ाना का है, हमने उनसे इंटरव्यू लिया, उनका कहना है कि हम यहाँ पे जो भी हो रहा है वो राजनीतिक काम हो रहा है, वो सामाजिक काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ ताकि अनंगपुर बच जाए। तो उसको कहाँ तक आप सही मांगते हैं, क्योंकि उनका मूलतः गाँव ये लगता है? नहीं, उनका कहना ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, क्योंकि आज विपता आ रही है, आज तो ये गांव तोड़ा जा रहा है। अरावली की तलेटियों में कोई एक गांव नहीं बसा हुआ, अरावली की तलेटियों में हमारा सोहना बसा हुआ है, उसमें पिछले कई वर्ष पहले अभी नोटिस आए थे, यानी कि वहाँ भी आंदोलन किया, उसके बाद में वो तोड़फोड़ रुकी। और ये प्रदेश में हरियाणा सरकार क्या नाम है, हमारे जो गांव बसे हुए हैं, हजारों गांव बसे हुए हैं अरावली की तलेटियों में, आज इस गांव को उजाड़ा जा रहा है, कल को ये उन गांवों को भी तोड़ेंगे। ऐसा ना किया जाए। ये आम जनता, आम पब्लिक जो बसावट हुई हो है, ये कहां पर जाएंगे आम पब्लिक? देखिए, अब इस जन आंदोलन और महापंचायत के बाद अब क्या कुछ सरकार इसके बाद कदम उठाती है, ये देखने की बड़ी बात है। क्योंकि अब इस वक्त हमने आपको सबसे बातचीत कराई, सबसे मिलवाया कि क्या कुछ उन्होंने बोला, अब क्या कुछ वो सरकार कदम उठाएगी, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं शगोर, अनंगपुर फरीदाबाद। नमस्कार।